दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। परीक्षा दोस्तों आपकी संपन्न हो चुकी है। जितने भी साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं 25 तारीख शाम को दोस्तों पारी में खत्म दोस्तों हो चुकी है आपकी विज्ञान गणित की। इसके बाद लगातार आपके एक मन में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लगातार वीडियोस देखना शुरू करते हो और अभी तक सैकड़ों वीडियो दोस्तों बन चुके होंगे इस कट ऑफ को लेकर। लेकिन मैंने ये वीडियो अंतिम में लेके आया क्योंकि पूरा एक विश्लेषण, एक सटीक विश्लेषण जो कि मैं आपके सामने रखूंगा और उसी के नतीजे के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। लगातार आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग वीडियो के माध्यम से कोई ज्यादा बता रहा है, कोई कम बता रहा है, कोई अलग अलग, सबके ओपिनियन अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं भी अपने अनुभव के आधार पर 8 से 9 सालों का जो अनुभव है उसको बाद इस पेपर को देखने के बाद में, और लगातार हम इस पेपर की तैयारी भी दोस्तों आपको करवा रहे थे, तो किस प्रकार से और लगातार स्टूडेंट से बात हो रही है जो बहुत ही खतरनाक, जिनकी तैयारी हम कहते हैं कि बहुत खतरनाक तैयारी है, जिनके पिछली बार काफी ज्यादा नंबर बने थे, तो उनका भी एक रिव्यू मैं आपको बताऊंगा साथ साथ में, और इन चीजों को हम एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इससे आपको घबराना नहीं है, पूरी सटीकता के साथ, और जो बताऊंगा उसके आसपास ही मेरिट घूमेगी, ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो लाइक कर दे दोस्तों और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगामी दिनों में लगातार दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से आपको तैयारी शुरू दोबारा से करवाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं, कट ऑफ डिस्कस करेंगे, बाकी तो ऑफिशियल आ जाएगी, लेकिन एक बार हम जो कि अपने ओपिनियन रहते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन है उसका समाधान हम करेंगे। देखो भाई, यहां पर आप सभी जानते हैं कि जो लगभग रीट के अंदर दिखाई दे रहा है कि रीट के अंदर दोस्तों जो आपका साइंस मैथ के जितने भी विद्यार्थी थे, साइंस मैथ के जितने भी विद्यार्थी थे, आपके लगभग जो फॉर्म की संख्या थी दोस्तों, जो फॉर्म की संख्या थी लगभग 1,93,000 के आसपास थी। यही थी, 1,93,000 के आसपास थी। और जहां तक पोस्टों की बात करते हैं, आपकी जो आपकी पोस्ट दोस्तों लगभग 7,000 के आसपास आपकी पोस्ट थी। यही तो डिवाइडेशन था, अप्रोक्स यही था। उसके बाद आपने देखा कि जो एक सीट पे जो कंपटीशन चल रहा था वो लगभग 25 से 26 के बीच कंपटीशन चल रहा था। कब? जब फॉर्म भरे गए थे उस हिसाब से। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका कंप्लीट डिग्री नहीं होती है, कुछ नए होते हैं, है ना, बहुत सी परिस्थितियां। लेकिन मैंने उस समय भी आपको बताया था कि एक सीट के लिए जो एकदम सटीक कंपटीशन रहेगा वो 15 से 20 के बीच रहने वाला है, या 15 से 18 के बीच ही कंपटीशन रहेगा, जो एक एवरेज मान के चले अगर हम तैयारी करें तो इतने थे। अब इन फॉर्म की संख्या में एब्सेंट भी रहे होंगे, लेकिन एक और आंकड़ा बताता हूं, जो सबसे खतरनाक तैयारी वाले थे, जिनके बीच वाकई में टक्कर होगी, वाकई में जबरदस्त टक्कर दोस्तों होने वाली है एक सीट के लिए, वो आपके 10 से 12 ही स्टूडेंट है। 10 से 12 ही स्टूडेंट दोस्तों हैं जिनके बीच में एक सीट के लिए जबरदस्त टक्कर होने वाली है। ठीक है, ये 10 से 12 इन बाकी को पछाड़ देंगे, ये था। अच्छा, एक तो ये यहां पर आंकड़ा रहता है कि एक सीट के लिए कितना टक्कर दोस्तों रहा। उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहां पर कि पेपर के अंदर आप देखेंगे कि पेपर अगर जीके की बात करें तो मैं उसको इजी नहीं कह सकता। लगातार कहा जा रहा है कि सर इजी था। जिसको क्वेश्चन आता है ना उसको पेपर इजी लगता है, लेकिन ये पेपर एक तरीके से लालच देने वाला था कि इसमें आप फंसो और ज्यादा से ज्यादा, कई 115 120 तक करके आए हैं। अब उनके हालात ऐसे हैं कि वो खुद लगातार कमेंट के थ्रू ये बता रहे और फोन कॉल से माध्यम से बात हुई कि सर हमने 115 कर दी। अब वो कह रहे हैं कि सर हमारे 90 तक ही सही बैठ रहे हैं, तो यानी कितने क्वेश्चन पीछे आ गए। तो कोई 115 करने का फायदा हुआ क्या? नहीं फायदा हुआ। दूसरी बात, जीके इजी नहीं कह सकते, अच्छा लेवल का जीके था। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहां पर दो मेजर पोर्शन रहते हैं, साइंस और मैथ का हम बात करते हैं, पोर्शन की बात करें तो आप अच्छे देखेंगे कि दोनों ही पेपर, एक मिनट, दोनों ही देखें तो वास्तव में काफी मॉडरेट टू हाई लेवल था। इजी नहीं कह सकते, इजी का तो इसमें नाम ही नहीं था। न तो साइंस में इजी का नाम कह सकते, न ही हम मैथ में कह सकते, यानी मीडियम से हाई लेवल का प्रश्न पत्र बनाया गया था। अब देखो यहां पर होगा क्या
इस चीज को समझेंगे। अभी तक आपको इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं, लगातार आपको भ्रमित किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से कि ये रहेगी कट ऑफ, फलाना रहेगी, ढिमका रहेगी। देखो भाई, आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार के स्टूडेंट थे, एक तो साइंस वाले थे और एक मैथ वाले थे, यही तो है। अब यहां देखना कि जो साइंस का था, जिसका देखो जिसका सब्जेक्ट था साइंस, और एक मैथ का जो जिसका सब्जेक्ट था मैथ। तो यहां पर मैथ वाला जो था ना, मैथ वाला कोई अगर स्टूडेंट था, तो आप सभी जानते हैं कि पेपर के अंदर है वो टाइम वाला पेपर था, कि टाइम लेने वाला पेपर था। अगर टाइम किसी ने लिया है तो इस पेपर को कर पाया है, वरना क्वेश्चन छूटे भी हैं। मैं फिर बता रहा हूं, पेपर कैलकुलेटिव था और टाइम लेने वाला था, तो दोनों फैक्टर इसमें ऐड हुए। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी बच्चे के आंसर भी नहीं निकले, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर भी नहीं निकाल पाए, जो कि अपने आप को फन्ने का कहते थे, बहुत खतरनाक तैयारी थी, उनका भी क्वेश्चन छूट गया है। ये मैंने स्टूडेंट के थ्रू बात की है, ठीक है। यहां पर पेपर टाइम लेने वाला था, साथ में कैलकुलेशन भी थी, काफी खतरनाक थी। ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं था, कोई एक आध छोड़ दे तो अलग बात है, बाकी लगभग क्वेश्चन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कैलकुलेशन वाले। तो यहां पर मैथ का जो स्टूडेंट था ना, सुनो मेरी बात को, मैथ का स्टूडेंट था उसको भी जोर आया था। अब सुनो इस बात को कि जो मैथ का स्टूडेंट था उसको जोर आया था मैथ का पेपर सोल्व करने में। तो आप कह सकते हैं कि अगर साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसके लिए तो यह महाभारत होगी कि नहीं होगी, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हम अगर 1-2% को छोड़ दें, दरकिनार कर दें, बाकी लगभग ऑलमोस्ट 90-95% के आसपास रेक्टिफिकेशन वाले थे, सूत्र रट के गए थे, ट्रिक रट के गए थे, क्वेश्चन रट के गए थे। ये आ सकता है क्योंकि उतना स्ट्रोंग नहीं होता जितना कि मैथ वाले इस पकड़ मजबूत रहे, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो यहां साइंस वालों के महाभारत होगी। तो साइंस वाले जोर मारकर, अगर मैं फिर कह रहा हूं 90% स्टूडेंट की बात करूं, ऑलमोस्ट 95% तक, 5% ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनकी साइंस में दोनों अच्छी है, हम उनको छोड़ दो, हुए ज्यादा स्टूडेंट नहीं। तो लगभग जोर मारकर 10 से 12 क्वेश्चन ही दोस्तों सही कर पाए हैं मैथ के। ये आंकड़ा कैसे आया? ये आंकड़ा स्टूडेंट के थ्रू बात करके आया है, बहुत स्टूडेंट से बात की लगातार, इसीलिए मैं लास्ट में वीडियो लेके आया हूं लेट, क्योंकि लगातार बात चल रही थी कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, कहां डर है। अब सुनो इस बात को। अच्छा, पेपर वाले ने क्या किया, एक और गेम खेला कि इधर साइंस को भी क्या कर दिया, मॉडरेट टू हाई बना दिया। आसान नहीं थी साइंस, कोई कह रहा आसान थी, नहीं भैया, कोई किसी प्रकार का आसान इस पेपर को आप नहीं कह सकते कि आसान था। यहां पर अब देखो, जो साइंस का स्टूडेंट था उसके लिए तो दोस्तों साइंस वो कर पाता, लेकिन इसी के अंदर साइंस वाले को भी दिक्कत आई थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो साइंस वाले के भी सही नहीं हुए। हाँ, इस बात से मैंने बहुत से ऐसे टीचर से बात की है जो ये लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं साइंस के अंदर, वो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो 12वीं की बुक से दिए गए हैं, 12वीं की बुक से दिए गए, जो किसी के सही नहीं होंगे। तुक्के से सही होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन वो आते नहीं थे किसी को। ये फिर कह रहा हूं, साइंस के अंदर साइंस वालों को भी जोर इसमें आया था। तो आप कह सकते हैं कि मैथ वाले भी इधर फंसे थे, मैथ वाले भी इधर फंसे थे दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो रेशो बराबर रहा, लेकिन यहां पर मैथ वाले तो मैथ कर पाए थे, ठीक है। और जो जितना मैंने पढ़ाया था वो सब कुछ आपको मिला है। अभी उसके स्क्रीनशॉट तैयार हो रहे हैं, आपके लिए पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, बाकायदा आके बताऊंगा आपको कि कहां से उठा, टेस्ट सीरीज से उठा कर हमारे वीडियो से उठा प्रश्न, सारे बताऊंगा आपको। उसके लिए आपके लिए ही तैयार कर रहे हैं, विद प्रूफ हम चीजें आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जिसके साइंस अच्छी थी वो मैथ अच्छी नहीं कर पाए, जिसकी मैथ अच्छी थी वो साइंस अच्छी। तो देखा जाए तो यहां पर 100% सही नहीं हुआ पेपर। तो यहां पर देखो, एक कट ऑफ की जहां तक बात है तो सब्जेक्ट मेन था, ऑल ओवर अच्छा होता लेकिन नहीं हो पाया। दोनों विषय खतरनाक दिए गए थे, कुछ क्वेश्चन इजी होने के कारण हम पेपर को इजी नहीं गए। तो ये था एक जीके भी एक लालची पेपर था। अब मेरी बात को समझेंगे, कट ऑफ पे अगर हम बात करें, यहां पर अगर कट ऑफ पे बात करें दोस्तों, सुनो मेरी बात को, देखो कट ऑफ पे बात करते हैं। दो प्रकार के स्टूडेंट थे, एक तो नॉन टीएसपी के अंदर आते हैं, एक टीएसपी के अंदर आते हैं, एक टीएसपी के अंदर आते हैं। अब इस बात को ध्यान से सुनना कि कोई आपको 115 बता रहा है, कोई कितने बता रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इसके आसपास घूमेगी। अगर जर्नल का कोई बच्चा है, अभी मेल और फीमेल दोनों की बताएंगे, पहले मेल की बता रहा हूं।
अगर जनरल कैटेगरी के अंदर कोई बच्चा है तो वो अगर 88 से दोस्तों 95 क्वेश्चंस अगर सही कर पा रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में है, बिल्कुल सेफ जोन में। कट कटाकर विद नेगेटिव जिसके कट कटाकर इतने बचे ना, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। इसके आसपास मेरिट घूमेगी, हो सकता है 2 से 3 नंबर ज्यादा हो जाए या 2-3 नंबर कम हो जाए। ज्यादा डिफरेंस आप देख लेना, जब आए तब पता लग जाएगा इसके आसपास। अगर मैं बात करूं, मैंने एक काम किया, मैंने पूरा एक एनालिसिस करने के बाद मैंने यहां पर आपका एक ईडब्ल्यूएस रहता है, आपका ओबीसी रहता है और आपका एमबीसी रहता है। मैंने इन तीनों को एक श्रेणी में प्रो दिया। पूरा एनालिसिस करने के बाद में मुझे जहां तक लगा कि ये कहां तक घूमेगी इन तीनों की मेरिट को, तो ज्यादा यहां पर देखने को नहीं मिला कि इन तीनों को मैं एक सूत्र में पिरो रहा हूं कि 80 से 90 के बीच में ही मेरिट इनकी घूमने वाली है। अगर इन तीनों श्रेणियों के अंदर कोई बच्चा है, ईडब्ल्यूएस का है, एमबीसी का है या ओबीसी का है, तो यहां पर दोस्तों 80 से 90 के बीच में रहने वाली है। अगर इतना स्कोर कर पा रहे हैं आप सही कट कटाकर, तो बिल्कुल सेफ जोन में दोस्तों है, कहीं डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब देखो, लगभग ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का सेम रहता है, तो डिफरेंस एमबीसी का ज्यादा डिफरेंस है। मैंने बोल दिया कि 80 से 90 के बीच में ही घूमेंगे तीनों के तीनों, एक एक 2 नंबर नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, एमबीसी एक नीचे 2 नंबर नीचे आ जाए, लेकिन मैंने कहा कि इन तीनों की जो रेंज रहेगी ना, वो 80 से 90 के बीच में रहेगी। इससे ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे भी आ सकती है लेकिन ऊपर नहीं जाएगी, ये निश्चित है, ये दोस्तों निश्चित है। बात समझ में आ गई? घबराना नहीं है, जितने क्वेश्चन सही हो रहे बिल्कुल इससे ज्यादा है तो बिल्कुल ही सेफ जोन के अंदर। अब बात करते हैं एससी एसटी की। देखो भाई, अगर कोई एससी का स्टूडेंट है और एक है एसटी का, तो इनके लिए भी एक शानदार चीजें बता रहा हूं आपको, डरो मत। यहां से दोस्तों अगर कोई एससी का स्टूडेंट है और उसके 75 से 80 के बीच में अगर सही हो पा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है, कहीं मत घबराओ। कहीं हो सकता है, फिर कह रहा हूं कि आप ज्यादा ना करके 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। 2 नंबर ऊपर हो जाए या 3 नंबर ऊपर हो जाए या 2 नंबर नीचे हो जाती है 3 नंबर, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ये निश्चित है दोस्तों। अगर एसटी का बच्चा है तो वो घबराए मत, वो अगर 70 से 75 के बीच है ना, तो निश्चित रूप से वो सफलता की दौड़ में सबसे आगे रहेगा, निश्चित रूप से। इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते। भ्रमित करने के लिए 115 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, अरे कहां होंगे, किसके सही होंगे 115? कौन है वो ऐसा है? कितने का ऐसे, ये बताओ कितने का ऐसे करने वाले? अच्छा, एक चीज और यहां पर, अब ये मेल की मैंने बता दी, अगर फीमेल की बात करते हो, इन्हीं के अंदर अगर हम फीमेल की बात करें तो भैया सभी के अंदर जितनी भी रेंज है ना, इसमें -10 क्वेश्चन कर लेना, -10 क्वेश्चन कर लेना बस। जितने भी फीमेल हैं, और इस कैटेगरी के अंदर मैंने ये पुरुष की बताई है, इसमें आपको सभी श्रेणियों के अंदर 10-10 क्वेश्चन को नीचे कर लेना, 8-9-10 क्वेश्चन नीचे कर लेना, ये आपकी मेरिट रहने वाली है। इससे ज्यादा कोई आंकड़ा नहीं छुएगा, ये निश्चित है दोस्तों, ये निश्चित है, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो, इसके बाद हम टीएसपी की बात कर लेते हैं। देखो टीएसपी, इसके अंदर एक जनरल कैटेगरी होती है, एक आपकी एससी होती है, एक आपकी एसटी होती है। ये पूरा एनालिसिस करने के बाद में दोस्तों रखा गया है, ठीक है। घबराने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर कोई स्टूडेंट है तो वो 70 से 80 के बीच में दोस्तों नंबर आ रहे हैं, सॉरी नंबर नहीं, क्वेश्चन 70 से 80 के बीच में है तो आराम से दोस्तों कर पाएगा, कहीं भागने की उसको आवश्यकता नहीं है। और यहां पर एससी और एसटी के अंदर मैं आंकड़ा बता देता हूं कि 60 से 70 के बीच रहेगा, 60 से 70 के बीच दोनों का आंकड़ा रहने वाला है, इससे ज्यादा और कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। 7 से 70 के बीच रहेगा ये आंकड़ा। हो सकता है कि 2-3 नंबर ऊपर नीचे, 2-3 नीचे हो जाए, नीचे हो सकते, ऊपर तो जाने की संभावना न के बराबर है, बट हो जाए तो ज्यादा नहीं होगा, 2 या 3 होगा। अगर इस श्रेणी में अंदर है ना, तो आराम से दोस्तों आप सेफ जोन में है, ये निश्चित रूप से बाकायदा। और इससे ज्यादा नीचे है तो कोई, देखो होने को कुछ भी हो सकता है किसी समय भी, लेकिन पेपर का पूरा स्तर देखा जाए, एक एक क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया है, निश्चित रूप से दोस्तों इसमें फंसाने वाला पेपर था, लालची पेपर था, फंसने वाले फंसे हैं। जिसने एक्यूरेट बिल्कुल सही जिसने किए हैं वो फायदे में रहेगा। जो 110 से ऊपर जो गया है वो सिलेक्शन से उतना ही दूर चला गया है, क्योंकि वहां पर फायदा क्या हो गया ये बताओ। हाँ, कुछ एक स्टूडेंट है जिनके सही हो, लेकिन वो मेरिट का स्तर नहीं बिगाड़ सकते, हैं।
और आप देख लो बड़े बड़े चैनल के माध्यम से उनके जो हमने भी पोल कराया, उनके पोल पे मैंने भी देखा है लगातार जो आंकड़ा रह रहा है वो लगभग 60 से 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगभग 90 से नीचे आ रहे हैं, 90 से नीचे आ रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी में क्यों ना हो। तो यानी एक आंकड़ा मैंने आपको बता दिया है, इतने नंबर हैं तो आपके सेफ हैं। और बाकायदा आपकी फाइनल कट ऑफ जब मेरिट बन जाएगी, जब आ जाएगी, तो आप देख लेना, मिला लेना इसको। इसमें मैंने फिर बता दिया कि 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पेपर इतना इजी नहीं था, क्योंकि यहां पर फंसने वाला पेपर था। जीके भी आसान नहीं था, कुछ क्वेश्चन 25% पेपर आसान होता है भैया, कोई सा पेपर उठा लेना 25% आसान होता है, इसका मतलब 25% से सिलेक्शन नहीं होता, 25% से सिलेक्शन दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी हैं या इनसे भी कम स्कोर रहा, जिन्हें पता लग चुका कि मेरा नहीं होगा, तो घबराएं मत भाई, घबराना नहीं, क्योंकि स्टेशन से जब एक गाड़ी छूटती है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेशन बंद हो जाएगा, ना भाई, गाड़ी दूसरी भी आएगी। लेकिन आपको उसके लिए अब की बात पर तैयार रहना होगा, आते उसमें चढ़ जाना। इसके लिए आपको एक लंबी तैयारी के साथ दोस्तों मैदान में उतरना है। इसके लिए दोस्तों लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपकी एक सबसे पहले तो रीट पात्रता होगी, रीट पात्रता होगी, और रीट पात्रता होगी जिन्होंने पास कर रखी है उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि उसके बाद में रीट मेंस होने वाली है, रीट मेंस होगी। और जिनकी पात्रता क्लियर नहीं हुई है दोस्तों, उनके लिए भी लगातार अब आपके बेंच हैं वो चलाए जाएंगे, और इसके लिए भी दोस्तों क्लासें दोबारा से आपको मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, और जितनी और विभाग के अंदर एलडीसी वेलडीसी जो भी वैकेंसीज है, निश्चित रूप से आपको पता है कि हमने कितनी मेहनत की है, ये निश्चित रूप से पता है कि जितने मेहनत की उसका परिणाम मिला है। पेपर में प्रश्न आए हैं और कुछ तो हूबहू आए हैं, मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाना, और वीडियो के माध्यम से भी दोस्तों आपको बताऊंगी कहां से प्रश्न उठे हैं। मैंने कहा था विश्वास रखना, निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देंगे। जो मैंने काम कहा था वो मैंने किया है, इस बात में कोई दो राय दोस्तों नहीं है। और कट ऑफ की जहां तक बात, आप टेंशन मत लो, पेपर हो गया, शांति से आराम करो 2-3 दिन, उसके बाद में दोबारा से हथियार उठाओ, दोबारा से जहां कमी रहेगी उसको पूरा करें, और चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं, क्योंकि यहां पर दोस्तों कड़ी मेहनत और सिलेक्शन का वादा दोस्तों आपके साथ किया जाता है ईमानदारी के साथ में। आप सभी को पता है ईमानदारी से मेहनत की थी, परिणाम भी सकारात्मक दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुभव के आधार पर। बाकी तो दोस्तों कट ऑफ फाइनल जब आपके आ जाएगी तब पता लग जाना है, दूध का दूध पानी का पानी। और घबराए नहीं, आप आराम से अच्छे जोन में हैं, बहुत अच्छा पेपर आप सभी का आई थिंक हुआ है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी, क्योंकि कई बार असफल इंसान को अनुभव जरूर मिलता है, और उस अनुभव के आधार पर हो सकता है कि आप आज थर्ड ग्रेड न लगो, कल को आप फर्स्ट ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यानी ये सोचो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत अच्छा आपके लिए सोच रखा है, तो कतई डिमोटिव होने की आवश्यकता नहीं कि मैं नहीं कर पाया, इसमें कोई बात नहीं, नहीं कर पाए तो क्या दिक्कत होगी। बहुत से महान या विद्वान थे जीरो बहुत असफल हुए लगातार, लेकिन एक सफलता की ऐसी लहर आई कि उन सभी असफलता को उसने पीछे धकेल दिया। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इसके लिए दोस्तों एक काम आपको करना, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, लगातार पढ़ाई करना है, मेहनत करनी ईमानदारी के साथ। एक दिन ये असफलता का झंडा बदल कर सफलता का झंडा जरूर आपके घर पे लहराएगा, ये मेरा पूरा वादा है। और चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहे, यहां पर दोस्तों आपको कड़ी मेहनत के साथ बेहतरीन तैयारी दोस्तों करवाई जाएगी। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।